महाप्राण क्या है? महाप्राण जो है वो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु की जो मात्रा है, देखो दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, वो उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ये हैं ख, घ ना। भाई दूसरा और चौथा कह दिया तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कौन से वर्ण हैं। तो ये बात रही अल्पप्राण और महाप्राण की, हम चर्चा कर रहे थे। और ये आपकी बुक जो आपको मिली है ना व्याकरण की, उसी से चर्चा कर। सामान्य रूप से व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली आप जान सकते हो कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास की जरूरत पड़ती है, अल्प मतलब होता है ये थोड़ा या कम, उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्राण मतलब वायु या हवा। और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा श्वास प्राण की, महाप्राण मतलब क्या, ज्यादा, महा मतलब अधिक, अधिक प्राण यानी वायु की आवश्यकता होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो वर्णों, ये आसान है आपको याद करना कि वर्गों का जो वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम अक्षर है ये अल्प प्राण है, लेकिन दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण है। ऐसे भी समझो कि वर्गों के जो विषम संख्याओं पर आने वाले व्यंजन हैं वो अल्प प्राण है, लेकिन जो सम संख्या पर आने वाले व्यंजन हैं वो महाप्राण है। तो आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हो कि अल्पप्राण क्या होती है और महाप्राण। अच्छा, अल्पप्राण और महाप्राण को आप कहोगे सर वर्गीय व्यंजन में तो बता दिया, बाकी स स ह जो उस व्यंजन है उसमें वो कौन से वर्ण है? तो आप जान लो कि प्रैक्टिकली ये हाथ हथेली को अपने मुंह के सामने थोड़ा नजदीक करके रखोगे और जब बोलोगे श श श तो क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रही, गर्म, तो वो तो ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन है तो वह महाप्राण है, इसमें कोई, अब ज़्यादा हवा भी निकल रही है, गर्म हवा देखो हथेली को प्रेशर कर रही है, अधिक वायु की जरूरत पड़ रही है, तो महाप्राण है। और अंतस्थ जो व्यंजन है य व र ल, ये क्या है, अल्पप्राणी तो हैं, लेकिन उनका अलग से नाम ही है अंतस्थ और ऊष्म। तो हम जो वायु के आधार पर अभी आधार पर हम वर्णों के भेद पढ़ा रहे थे और महाप्राण